हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर ब्रेन्स। आज हम लोग चैप्टर 11 इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ये चैप्टर बेस्ड थीम है इसका आर्ट एंड कल्चर का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। लेट अस रीड अबाउट द वेरियस क्लासिकल डांस फॉर्म्स इन इंडिया। यहाँ पे एक श्लोक दिया हुआ है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। संस्कृत का श्लोक। आप लोग अगर संस्कृत लिए हुए हैं सब्जेक्ट तो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। यतो हस्तो ततो दृष्टि, यहो दृष्टि ततो मनः, यतो मनः ततो भावः, यतो भावः ततो रसः। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका मीनिंग भी हम लोग इसी में हम लोग मिल जाएगा हम लोगों को। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वी बिगेन टू डांस? क्या आपने कभी सोचा है कि हम लोगों ने डांस करना कैसे सीखा? द श्लोका बॉब इज फ्रॉम नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र से, ये जो ऊपर का जो दिया गया श्लोक है वो नाट्य शास्त्र से लिया गया है। वो क्या है? एन एंशियंट ट्रिएटाइज इन संस्कृत ऑन परफॉर्मिंग आर्ट्स रिटन बाय सेज भारत मुनि। तो ट्रिएटाइज क्या होता है? लॉन्ग एंड सीरियस पीस ऑफ राइटिंग ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जैसे कि ग्रंथ। ठीक है, एक संस्कृत का जैसे एक ग्रंथ, एक बहुत ही मतलब क्या बोले बड़ा और सीरियस राइटिंग जो है संस्कृत का, जिसमें आर्ट्स के बारे में दिया हुआ है और ये लिखा गया है मुनि, भारत मुनि द्वारा, ऋषि भारत मुनि द्वारा, है ना। तो इसी से ये श्लोक भी लिया गया है। द श्लोका अबव इज फ्रॉम नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र क्या है? एक ट्रिएटाइज है संस्कृत का, एक ग्रंथ है संस्कृत का। इट मीन्स वेयर द हैंड गोज। इस श्लोक का मीनिंग अब देख लो। इट मीन्स वेयर द हैंड गोज, जिधर हाथ जाता है, देयर द आईज शुड फॉलो। हाथ जिधर भी जाता है, जिधर मूव करता है हाथ, उधर हमारी आंखें भी जानी चाहिए। समझ रहे हो? हमारा हाथ जिस साइड में मूव कर रहा है उस साइड हमारी आंखें भी जाना चाहिए, आंख भी उधर जाना चाहिए, दृष्टि उधर जाना चाहिए। वेयर द आईज आर द माइंड शुड फॉलो। और जिस तरफ हमारी आंखें जा रही है उस साइड, उसी तरफ हमारा माइंड भी जाना चाहिए, उसी तरफ हमारा माइंड भी फॉलो करना चाहिए। वेयर द माइंड इज, और जहाँ पे माइंड जा रहा है, देयर द एक्सप्रेशन शुड बी ब्रॉट आउट। और जहाँ पे माइंड जा रहा है हमारा, उधर एक्सप्रेशन भी उसी साइड होना चाहिए। ठीक है, एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन हो, आइज़ का एक्सप्रेशन हो, बॉडी का एक्सप्रेशन हो, कुछ भी एक्सप्रेशन बोल रहा है यहाँ पे। एंड वेयर द एक्सप्रेशन इज, और जहाँ पे एक्सप्रेशन हो, देयर द रसा और मूड्स विल बी एक्सपीरियंस्ड बाय द ऑडियंस। और जहाँ पे एक्सप्रेशन होता है वहीं पे तो इमोशंस और मूड एक्सपीरियंस किया जाता है ऑडियंस के द्वारा। रसा का मतलब क्या होता है? इमोशंस। इट इज़ द एसेंस ऑफ एनी डांस। और ये जो चीज़ है रसा और मूड्स, ये जो इमोशंस हैं, ये एसेंस है कोई भी डांस का। मतलब डांस का आत्मा, एसेंस मतलब सब कुछ, एवरीथिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ और फीचर, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी और फीचर है उसी को तो एसेंस बोलते हैं। मतलब हम आत्मा भी बोल सकते हैं उस चीज़ को। डांस का आत्मा क्या है? रसा और मूड्स है। रसा और मूड्स मतलब इमोशंस, है ना। और एक्सप्रेशंस, जहाँ एक्सप्रेशन होता है वहीं रसा होता है। एनी डांस फॉर्म इज कंप्राइज्ड ऑफ 9 बेसिक रसास और नवरसा। कोई भी डांस फॉर्म जो होता है वो 9 बेसिक रस और नवरस से बना हुआ होता है। दे आर, वो सब क्या है? दे आर लव, जिसको बोला जाता है श्रृंगार, लाफ्टर, जिसको बोला जाता है हास्य, कंपैशन, जिसको बोला जाता है करुणा, एंगर, जिसको बोला जाता है रौद्र, गुस्सा, और करेज, वीर, फियर मतलब भयानक, डिसगस्ट, बीभत्स्य, सरप्राइज, अद्भुत, एंड पीस, शांत। तो ये 9 बेसिक रसा है ना। 9 बेसिक रसास और द नवरसास, है ना। एनी डांस फॉर्म इज कंप्राइज्ड ऑफ दिस 9 बेसिक रसास और नवरसास। कोई भी डांस फॉर्म हो उसमें ये 9 चीज़ जरूर होगा। ये 9 बेसिक चीज़ जो है, और इस बेसिक चीज़ को बोला जाता है रस और नवरस। 9 बेसिक रसा और नवरसा होता है कोई भी डांस फॉर्म में, ध्यान रखना। दीज हैव बीन एक्सप्लेन्ड इन डिटेल इन नाट्य शास्त्र। इन सब को एक्सप्लेन किया गया है कहाँ पे? नाट्य शास्त्र में। विच इज़ रेफर्ड
इवन टुडे टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस डांस फॉर्म्स। तो जिसको विच इज़ रेफर्ड इवन टुडे, आज भी उसको रेफर किया जाता है, देखा जाता है। किस लिए देखा जाता है? डांस फॉर्म्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए। व्हाट इज़ क्लासिकल डांस? अब क्लासिकल डांस क्या है? डांस हैज़ 3 मेन कंपोनेंट्स। डांस का 3 मेन कंपोनेंट होता है, नृत्य और नृत्य, नाट्य। नृत्य, नृत्य और नाट्य। नृत्य मीन्स प्योर डांस। This presentation of dance stresses on the graceful movement of the body। तो नृत्य क्या होता है? प्योर डांस को कहा जाता है, सिर्फ प्योर डांस, उसमें और कुछ भी नहीं। और इसमें क्या होता है? दिस प्रेजेंटेशन ऑफ डांस स्ट्रेसेस ऑन द ग्रेसफुल मूवमेंट ऑफ द बॉडी। तो बॉडी का ग्रेसफुल मूवमेंट, बहुत ही फाइन मूवमेंट, बॉडी का सिर्फ फाइन मूवमेंट होता है इसमें, नृत्य में। गिविंग प्रोमिनेंस टू फुट वर्क, और जिसमें पैरों के मूवमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है, प्रोमिनेंस दिया जाता है। एंड नॉट टू फेशियल एक्सप्रेशन, जिसमें फेशियल एक्सप्रेशन को ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता, सिर्फ पैरों के मूवमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, इंपॉर्टेंस दिया जाता है। उसके बाद है नृत्य, कंसिस्ट्स ऑफ फुटवर्क एंड अभिनय। और नृत्य जो है इसमें फुटवर्क भी है, पैरों का मूवमेंट भी है और अभिनय भी है। दस इट एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ द लिरिक्स। तो इसमें ये क्या एक्सप्लेन करता है? लिरिक्स का मीनिंग को एक्सप्लेन करता है। लिरिक्स का मतलब क्या होता है? कोई भी जैसे सॉन्ग वगैरह होता है तो उसको जब हम लोग लिखते हैं, लिखा हुआ जो फॉर्म होता है उसको लिरिक्स बोलते हैं। तो लिरिक्स को ये एक्सप्लेन करता है। अभिनय करना, अभिनय करना मतलब क्या होता है? कोई रोल को निभाना, फुटवर्क करके हो चाहे अभिनय करके हो, ये इसमें है नृत्य में। तो ये क्या करता है? लिरिक्स के ऊपर, लिरिक्स को मतलब लिरिक्स को ही दर्शाता है, अभिनय करता है थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन, जिसमें फेशियल एक्सप्रेशन को यूज़ करता है दर्शाने के लिए। एंड हैंड जेस्चर्स, और हाथों को अलग अलग तरह से जेस्चर बना के दिखाता है, हाथों को मूवमेंट करके जेस्चर बनाता है। ठीक है, फेस से भी करता है और हाथों से भी किया जाता है एक्सप्रेशंस को। नाट्य, इसके बाद है नाट्य। नाट्य इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ नृत्य एंड नृत्य। अभी हम लोग नृत्य पढ़े और नृत्य पढ़े, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन रहेगा वही नाट्य रहेगा। नाट्य को अदर वर्ड्स में हम लोग समझ सकते हैं क्या? कि नाटक जो करते हैं हम लोग, है ना, नाटक जो होता है, प्रोग्राम, नाटक, ये सब होता है ना। इन अदर वर्ड्स द कॉम्बिनेशन ऑफ भाव, रस एंड अभिनय, तीनों चीज का जो कॉम्बिनेशन होगा, भाव, रस, अभिनय, इट टेल्स अ स्टोरी थ्रू द डांस। ये जो नाट्य होता है, मतलब नाटक, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं नाटक, जो होता है वो एक स्टोरी को दिखाता है डांस के ज़रिए। आपने देखा होगा बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं जिसमें कोई स्टोरी को दिखा दिया जाता है परफॉर्म करके। तो ठीक उसी तरह से कोई नाटक परफॉर्म किया जाता है जिसमें सिर्फ डांस ही होता है, लेकिन उस डांस को देख करके हम समझ सकते हैं कोई कहानी के बारे में बताया जा रहा है, कोई कहानी को डिस्क्राइब कर देता है सिर्फ डांस करके। तो इसी को बोला जाता है नाट्य। डांसिंग एंड एक्टिंग आर कंबाइंड, इसमें डांसिंग भी होता है और एक्टिंग भी होता है, एक्टिंग करते करते डांस भी हो जाता है। एंड नरेशन फॉलोज थ्रू द परफॉर्मेंस, और उसका जो परफॉर्मेंस होता है उससे नरेशन हम लोगों को समझ में आ जाता है, उसका कहानी का जो भाव है वो हम लोगों को ईजिली समझ में आ जाता है सिर्फ डांस और एक्टिंग को देख करके। मेजर क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी। तो देयर आर 8 मेजर क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया। इंडिया में 8 मेजर क्लासिकल डांस फॉर्म्स है। ईच डांस हैज़ इट्स ओन स्पेसिफिक स्टाइल एंड इट्स ओन रूल्स ऑन बॉडी मूवमेंट्स। तो हर एक डांस का जो अपना स्पेसिफिक स्टाइल है, अपना स्पेसिफिक, अपना ही तरीका है और अपना रूल है, बॉडी को कैसे मूव करना है, कैसे इधर उधर घुमाना है ना। तो उसका अपना ही रूल है हर डांस में। तो पहला हम लोगों का क्या है? भारतनाट्यम। भारतनाट्यम, है ना। भारतनाट्यम इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया। हम लोग जानते ही हैं, जीके में काफ़ी पढ़े हैं हम लोग। भारतनाट्यम भारत का सबसे पुराना डांस में से एक है। विच ओरिजिनेटेड इन तंजौर, जो तंजौर में जगह जो है तंजौर, वहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था। द बृहदीश्वरा मंदिर टेम्पल वॉज द मेन सेंटर फॉर भारतनाट्यम फ्रॉम 1000 CE ऑनवर्ड्स। तो बृहदीश्वरा टेम्पल जो है वॉज द मेन सेंटर ऑफ फॉर भारतनाट्यम 1000 BC के बाद।
द डांसर्स वेयर ब्राइटली कलर्ड कॉस्ट्यूम्स एंड ज्वेलरी। डांसर्स जो होते हैं वो ब्राइट कलर के कॉस्ट्यूम्स कपड़े पहनते हैं और ज्वेलरी पहनते हैं, हेवी मेकअप करते हैं। एंड देयर हेयर इज टाइड इन अ प्लेट और अ बन, या तो उनका बालों का चोटी बनाया जाता है और या फिर बन, खोपा, इस तरह गोल करके जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है। नोन एज अ ज्योमेट्रिक डांस, इसको ज्योमेट्रिक डांस भी कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है? द हैंड एंड लेग मूवमेंट्स ऑफ द डांसर ऑलवेज फॉल इन स्ट्रेट लाइन्स। हाथ और पैर जो होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनाता है 180 डिग्री समथिंग, 180 डिग्री के जैसे, 180 डिग्री जैसे स्ट्रेट लाइन कैसा होता है 180 डिग्री, तो स्ट्रेट लाइन ही बनाता है हाथ और पैर का मूवमेंट। ठीक है, फिर क्या बनाता है? डायगोनल लाइंस बनाता है, तिरछा लाइंस, ट्राइंगल्स बनाता है, सर्कल्स बनाता है। इस डांस के फॉर्म में हमारे पैर और हाथ के मूवमेंट से बनता है जब हम लोग भारतनाट्यम करते हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? जियोमेट्रिक डांस। तो जियोमेट्रिक डांस किसको बोला जाता है? भारतनाट्यम को। क्यों? क्योंकि इसमें पैर हाथ का जो मूवमेंट होता है उसमें बेसिकली स्ट्रेट लाइंस बनता है, डायगोनल लाइंस बनता है, ट्राइंगल्स बनता है, सर्कल्स बनता है, और ये सारी चीज़ किस में पाए जाते हैं? ज्योमेट्री में। मोस्ट ऑफ द टाइम द डांसर इज रिक्वायर्ड टू बी इन अ हाफ सीटेड पोजिशन। तो बहुत ज़्यादातर टाइम ऐसा देखा जाता है कि डांसर जो है वो हाफ सीटेड पोजीशन में होता है, घुटनों को झुका करके, हाफ आधा बैठा हुआ जैसे हो, घुटने को जैसे कैसे सामने की तरफ थोड़ा मोड़ लिया जाता है। आपने भारतनाट्यम देखा है तो आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा झुक करके वो डांस किया जाता है। विद बोथ फीट फर्मली प्लांटेड ऑन द ग्राउंड, दोनों पैर को ज़मीन में एकदम अच्छे से टिकाना है। एंड नीज बेंड साइडवेज, और जो हमारा घुटना है वो साइड की तरफ थोड़ा मुड़ा हुआ रहेगा। The aspects of Bharatnatyam. लास्य, फीमेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेसफुल मूवमेंट। तो भारतनाट्यम में लास्य बोला जाता है फीमेल को, है ना, जो कि कैरेक्टराइज करता है किसको? ग्रेसफुल मूवमेंट को। बहुत ही अच्छे से जो मूवमेंट हम लोग एकदम करते हैं उसमें भारतनाट्यम में, उसको लास्य से डिनोट किया जाता है। लास्य क्या है? फीमेल। एंड तांडवा, जिसको मेल पार्ट को डिनोट किया जाता है बाय मैस्कुलिन विगर, मतलब मेल का जो शक्ति है उसको दिखाया जाता है तांडव करके। ठीक है। द एकम्पनिंग म्यूजिक इज कार्नेटिक म्यूजिक ऑफ साउथ इंडिया। तो इसके साथ जो एकम्पनिंग म्यूजिक होता है वो साउथ इंडिया का म्यूजिक होता है। द इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इंक्लूड मृदंगम, नदस्वरम, नटुवंगम, फ्लूट, वायोलिन एंड वीणा। तो इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या इसमें इंक्लूड होते हैं? ये सारे इंक्लूड होते हैं, वायोलिन, वीणा, फ्लूट, नटुवंगम, नदास्वरम, मृदंगम। डिड यू नो दैट मैनी मुद्राज इन भारतनाट्यम होल्ड द पावर ऑफ हीलिंग एज वेल। तो भारतनाट्यम में जितने सारे मुद्राओं को यूज़ किया गया, मुद्राज को, जितने मुद्राज को यूज़ किए गए हैं वो हमारे बॉडी को हील भी करता है, मतलब हमारे बॉडी का उपचार भी करता है, हमारे बॉडी को ठीक भी करता है कोई भी बीमारी से, बहुत हेल्थ को भी ये सपोर्ट करता है। वाइल द हमसास्य मुद्रा, हमसास्य एक मुद्रा है इसमें जिसको स्वर्ण मुद्रा बोलते हैं, इंक्रीजेस कॉन्सेंट्रेशन, जिससे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है हमारा। द करतारी मुखा, जो सीजर्स जिसको बोलते हैं, इम्प्रूव्स इम्यूनिटी, जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है। एंड त्रिशूल, ट्राइडेंट, जो प्रिवेंट्स नर्वसनेस एंड फटीग, जो हमें नर्वस और फटीग होने से, मतलब बॉडी पेन होने से, थकावट होने से बचाता है ये मुद्रा इन द बॉडी। इट वॉज रुक्मणी देवी हु रीडिज़ाइन भारतनाट्यम फॉर द स्टेज। वो रुक्मणी देवी थी जिन्होंने भारतनाट्यम को फिर से रीडिज़ाइन किया था। पद्मा सुब्रमण्यम एंड मल्लिका साराभाई आर एक्सपोनेंट्स ऑफ दिस डांस फॉर्म। तो ये दोनों लोग जो हैं वो एक्सपोनेंट्स हैं, मतलब चैम्पियन, जो बहुत महान काम किए हैं इसमें, उनका नाम है ये पद्मा सुब्रमण्यम और मल्लिका साराभाई। इसके बाद का जो डांस फॉर्म है वो है कथक। तो कथक को भी हम लोग पढ़ेंगे। ट्रेडिशनली एट्रीब्यूटेड टू द ट्रैवलिंग बार्ड्स नोन एज कथाकार्स और स्टोरी टेलर्स। तो ट्रेडिशनली जो है, मतलब पुराने समय से ये कहा जा रहा है, ये सब हम लोग जानते आ रहे हैं क्या, कि लोग जो है, जो कवि जो है, जो कविता बनाते हैं, कवि कविता सुनाते हैं, बनाते हैं, लिखते हैं, और वो लोग कथा को सुनाते हैं।
स्टोरी को बताते हैं, है ना। और कथक जो है ओरिजिनेटेड है उत्तर प्रदेश से, ट्रेडिशनली एट्रीब्यूटेड टू द ट्रैवलिंग बर्ड्स, जो घूमते रहते हैं, जो जगह जगह पे घूमते हैं, कविता सुनाते हैं, गीत गाते हैं, है ना, उनको कथाकार बोलते थे, स्टोरी टेलर्स बोलते थे। और कथक जो है इसी से, इसी वर्ड से, इसी चीज़ से कथक वर्ड जो है वो निकला, ओरिजिनेटेड इन उत्तर प्रदेश। दिस डांस फॉर्म इज़ फेमस फॉर इट्स स्टोरी टेलिंग। ये जो डांस फॉर्म है कथक, ये स्टोरी टेलिंग के लिए फेमस है, इससे स्टोरी बताया जाता है। देखो पहला ही लाइन जो है, ट्रेडिशनली एट्रीब्यूटेड टू द ट्रैवलिंग बर्ड्स, मतलब ट्रैवल करते हुए जो जो लोग गीत गाते रहते थे, जो लोग सबको संगीत सुनाते रहते थे, और उन संगीत में कुछ कहानी होता था, कुछ कथा होता था, कुछ स्टोरी होता था। और वहीं से ये जो डांस का नाम है कथक, वो उत्पन्न हुआ उत्तर प्रदेश से। और ये जो डांस है, डांस फॉर्म है, ये फेमस है स्टोरी टेलिंग के लिए, कहानी बताने के लिए। एंड द स्टोरीज फॉर द performances are taken from Ramayana, and the stories for the performances are taken from Ramayana, महाभारता और लॉर्ड कृष्णाज लाइफ। तो रामायण से, महाभारत से और लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्णा के लाइफ से भी लिया गया है परफॉर्मेंस। द डांस डेवलप्ड ओवर मैनी ईयर्स, ये जो डांस है वो काफ़ी ईयर से डेवलप हुआ। बट ड्यूरिंग द मुगल एरा, मुगल काल के समय में, इट वॉज परफॉर्म्ड इन कोर्ट्स, ये राज दरबार में, कोर्ट्स में परफॉर्म किया जाता था। वेयर इट्स प्रेजेंट स्टाइल एंड फीचर्स वेर इस्टेब्लिश्ड, जहाँ पे उसका प्रेजेंट स्टाइल और फीचर्स, उसका जो तरीका, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो सब इस्टेब्लिश्ड हुआ था। द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द डांस इंक्लूड स्टनिंग फुटवर्क, स्पिन्स, एक्सप्रेशंस एंड पदांत। तो इसका जो अलग फीचर है, डिस्टिंक्टिव फीचर जो है इस डांस का, वो क्या है? स्टनिंग फुटवर्क, फुटवर्क पे कुछ होता है इसमें, ठीक है। स्पिन होता है, घूमा जाता है, एक्सप्रेशंस होता है, पदांत होता है, ठीक है। रिदमिक रेसिटेशन ऑफ सिलेबल्स, पदांत का मतलब होता है। और डिस्टिंक्टिव का मतलब क्वालिटी, कुछ अलग। कंपेयर टू भारतनाट्यम, कथक डांसर्स कीप देयर बॉडीज रिलेटिवली स्ट्रेटर। अब भारतनाट्यम से अगर कंपेयर किया जाए कथक को, तो कथक का जो डांसर होते हैं वो अपने बॉडी को थोड़ा स्ट्रेट रखते हैं भारतनाट्यम से। ट्रेडिशनली वुमेन डांसर्स वियर साड़ी, चूड़ीदार, फ्रॉक और घाघरा चोली। ज़्यादातर ट्रेडिशनली क्या हम लोग देखे हैं, वुमेन डांसर्स होते हैं जो कि साड़ी पहनते हैं, चूड़ीदार फ्रॉक और घाघरा चोली। वाइल मेल डांसर, जो इसमें मेल डांसर होते हैं, मेल डांसर वो क्या पहनते हैं? चूड़ीदार कुर्ता विथ बंडी एंड अ स्टोल टाइड इन देयर वेस्ट। वाइल द मेकअप इज़ लाइट, जहाँ पे यहाँ पे जो है वो मेकअप जो है वो भारतनाट्यम में हैवी होता है, यहाँ पे लाइट होता है। इट इज़ वेरी शार्प, और तेज भी होता है। एंड हेयर इज टाइड इन अ बन और प्लेट, और बालों को वैसे ही चोटी या फिर गोल खोपा बनाया जाता है। ऑर्नामेंट्स एडॉन्ड आर ऑल्सो नॉट टू फ्लैशी, ठीक है। ऑर्नामेंट जो होता है, जो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ऑर्नामेंट्स, तरह तरह के ज्वेलरीज ऑर्नामेंट्स पहने जाते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होता है। पंडित बिरजू महाराज एंड उमा शर्मा आर पॉपुलर कथक एक्सपोनेंट्स। तो इसमें महान व्यक्ति कौन है, एक्सपोनेंट्स कौन है इस कथक डांस में? पंडित बिरजू महाराज और उमा शर्मा, ये दोनों लोग हैं कथक डांसर। इसके बाद आता है कथकली। कथकली क्या है? द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ केरला। ये केरला का क्लासिकल डांस फॉर्म है कथकली। कथकली ओरिजिनेट्स फ्रॉम कथा। कथा का भी मतलब हो गया स्टोरी, और हम लोग यहाँ ऊपर जो कथक पढ़े हैं उसमें भी कथा कथा आ रहा है ना, यहाँ भी कथा आ रहा है, और कथाकली में भी कथा आ रहा है। और कथा का मतलब ही होता है स्टोरी, कहानी, एंड कली का मतलब होता है परफॉर्मेंस। कथा का मतलब होता है कहानी और कली का मतलब होता है परफॉर्मेंस। इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ डांस, ये डांस, म्यूज़िक और एक्टिंग का ब्लेंड है, मिक्सचर है। कथाकली क्या है? डांस, म्यूज़िक और एक्टिंग का मिक्सचर है। डांसर्स परफॉर्म स्टोरीज फ्रॉम रामायण, रामायण से स्टोरी लिया जाता है और डांसर परफॉर्म करता है। डांसर ऐसे स्टोरीज परफॉर्म करते हैं जो रामायणा से लिया गया है, महाभारता से लिया गया है, भागवत पुराण से लिया गया है। अकॉर्डिंग टू द रोल ऑफ डांसर देयर फेस इज पेंटेड ग्रीन फॉर नोबल्स, रेड फॉर विलेंस, ब्लैक फॉर मॉन्स्टर्स एंड येलो फॉर वुमेन। तो
जिस तरह से रोल दिया जाता है डांसर का, उस हिसाब से उनका फेस को कलर भी किया जाता है कथकली डांस में। अगर वो पर्सन नोबल्स का रोल निभा रहा है, बहुत नोबल इंसान, मतलब बहुत ही अच्छा इंसान है, हेल्पफुल इंसान है, अच्छा इंसान है, महान इंसान है, नोबल्स, तो उनका फेस जो है वो ग्रीन कलर किया जाता है। अगर विलेन है, गुंडा है, उस गुंडा का अगर रोल दिया गया है डांस में, उस प्रोग्राम में, तो उसका फेस को लाल रंग किया जाता है। अगर वो राक्षस बना है उसमें, तो उसका फेस को ब्लैक किया जाता है। अगर वो वुमेन बना है, औरत बना है, तो उसका फेस को येलो किया जाता है। इट इज़ वाइडली नोन फॉर इट्स एलाबोरेट कॉस्ट्यूम्स। ये अपने एलाबोरेट, बहुत ही अच्छे कॉस्ट्यूम्स के वजह से जाना जाता है। एंड फेस मास्क, और इसमें फेस मास्क भी है जिसके वजह से कथकली को जाना जाता है। ये आप देख सकते हैं, फेस मास्क है, ग्रीन कलर है, फेस का कलर अलग अलग टाइप का अलग अलग होता है, और ड्रेसेस भी इसमें है हैवी। अच्छा, अनलाइक अदर डांस फॉर्म से अलग, कथकली आर्टिस्ट हैज़ टू लाई डाउन टू गेट देयर मेकअप डन। कथकली आर्टिस्ट को नीचे लेटना पड़ता है ज़मीन पे ताकि उनका मेकअप हो पाए। दूसरे डांस फॉर्म में ऐसा नहीं होता है। कथकली डांस फॉर्म में ही जो डांसर है उसको लेटना पड़ता है मेकअप करवाने के लिए। हैंड जेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस इंक्लूडिंग द आईब्रोज एंड द चिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस डांस फॉर्म। और इसमें हाथ का जो एक्सप्रेशन है, हाथ देख रहे हो कैसे हाथ को किया है, हाथ का एक्सप्रेशन, आँखों का एक्सप्रेशन, इसमें गाल का भी एक्सप्रेशन, मूवमेंट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, इस डांस फॉर्म में। आईब्रोज को ऊपर नीचे करना, आईब्रोज का मूवमेंट है ना। ट्रेडिशनली मेल डोमिनेटेड, वुमेन हैव नाउ इंटर्ड द एरेना एज वेल। तो ट्रेडिशनली ये जो कथकली है ये मेल डोमिनेटेड डांस है, मतलब इसमें ज़्यादातर पुरुष लोग डांस करते हैं। वुमेन लोग अभी अभी जस्ट इस डांस में एंटर किए हैं। कथकली वॉज डेवलप्ड इन द कोर्ट्स एंड थिएटर्स ऑफ हिंदू प्रिंसिपैलिटीज़ इन केरला। कथकली जो है वो डेवलप किया गया है राज दरबार में, थिएटर में, है ना, हिंदू प्रिंसिपैलिटीज़ में, माने सिटीज़ रूल्ड बाय अ प्रिंस। वैसे सिटीज़, प्रिंसिपैलिटीज़ का मतलब होता है वैसे सिटीज़ जो हिंदू लोग रूल करते थे। केरला, वहाँ पे मतलब कथकली होता था। केरला कलामंडलम सेट अप बाय पोएट वलाथोल नारायण मेनन इन 1930 इज स्टिल द मेन सेंटर फॉर ट्रेनिंग कथकली आर्टिस्ट। तो ये जो आर्टिस्ट, ये जो जगह, ट्रेनिंग का जो जगह है, यहीं पे केरला में कलामंडलम जो जगह है, यहाँ पे कौन सेटअप किया इसको? वालाथोल नारायण मेनन जी ने सेटअप किया 1930 में। और यहाँ पे अभी भी यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है कथकली का आर्टिस्टों को, कथकली आर्टिस्ट को। द मोस्ट रिनोन डांसर ऑफ दिस फॉर्म इंक्लूड कलामंडलम कृष्णा प्रसाद एंड कलामंडलम गोपी। तो ये लोग इनके महान जो है डांसर रहे हैं कथकली के। अब आता है ओडिसी। ओडिसी के नाम से ही आपको समझ जाना है कि ये जो है उड़ीसा का है। द लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड डांस फॉर्म ऑफ ओडिशा, जिसको बोला जाता है ओडिसी, इज फिल्ड विथ भक्ति रसा एंड वॉज पार्ट ऑफ द वर्शिप ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। ये जो डांस फॉर्म है ये लॉर्ड जगन्नाथ जो हैं, भगवान जगन्नाथ जी जो हैं, उनके लिए समर्पित है। Hence श्री जगन्नाथ टेम्पल इज फिल्ड विथ स्कल्पचर्स ऑफ द डांस फॉर्म। तो जगन्नाथ टेम्पल जब आप जाओगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्कल्पचर्स ऑफ डांस फॉर्म के अलग अलग आपको तस्वीर देखने को मिलेगा, वहाँ पे फॉर्म देखने को मिलेगा जगन्नाथ टेम्पल में। अ मिक्सचर ऑफ लास्य एंड तांडवा। लास्य फीमेल के लिए होता है, तांडवा मेल के लिए होता है। द डांस इज फेमस फॉर इट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोएट जयदेव्स फेमस वर्क। तो ये जो लास्य और तांडव है ये दोनों मिक्सचर होता है इस डांस में। ओडिसी में लास्य भी होता है और तांडव भी होता है, माने मेल फीमेल दोनों का जो लास्य और तांडव होता है दोनों का मिक्सचर पाया जाता है इसमें, ठीक है। द डांस इज़ फेमस फॉर इट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोएट्स जयदेव फेमस वर्क्स। तो जयदेव पोएट जो हैं उनके फेमस वर्क को रिप्रेजेंट किया जाता है ओडिसी में। ओडिसी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ओडिसी को 2 भाग में बांटा जाता है। एक है महारिस परफॉर्म बाय द टेम्पल डांसर। महारिस जो है वो मंदिर के डांसर जो है उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। और दूसरा है गोतिपुआ परफॉर्म बाय मेन। गोतिपुआ मतलब जो लोगों के द्वारा मेल के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। द ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स आर धोती फॉर मेन, साड़ीज फॉर वुमेन।
तो ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम कपड़ा क्या है? आदमी के लिए धोती है और महिलाओं के लिए साड़ी है। द वुमेन्स कॉस्ट्यूम्स ऑल्सो इंक्लूड्स अ क्राउन प्रिपेयर्ड इन जगन्नाथपुरी। तो वुमेन का जो कॉस्ट्यूम है उसमें एक क्राउन भी होता है। क्राउन मतलब वो जो माथा पे देख रहे हो ना, मुकुट, मुकुट की तरह माथा पे है लेडी के ऊपर। तो वो जो है कहाँ प्रिपेयर होता है? जगन्नाथपुरी में। ठीक है। सिल्वर ज्वेलरी, सिल्वर का ज्वेलरी होता है, चांदी का। एंड घुंघरूज, घुंघरू होते हैं। कंप्लीट द आउटफिट, ये जो पूरा जो ड्रेसिंग है इसको कंप्लीट करता है चांदी का ज्वेलरी, सिल्वर का ज्वेलरी, ठीक है, और घुंघरू। ओडिसी गेंड इट्स एंट्री इनटू आईआईटी भुवनेश्वर सिलेबस रिसेंटली। ओडिसी जो है ये आईआईटी भुवनेश्वर जो कॉलेज है ना, इंडिया का टॉप मोस्ट है। आईआईटी भुवनेश्वर कॉलेज का जो सिलेबस है उसमें भी एंटर कर गया ये ओडिसी, विच बिकेम द फर्स्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूट टू इंट्रोड्यूस अ क्लासिकल डांस इनटू इट्स सिलेबस। और आईआईटी भुवनेश्वर जो है वो पूरे इंडिया में पहला टेक्निकल इंस्टीट्यूट बन गया जो कि अपने सिलेबस में क्लासिकल डांस को इंक्लूड कर लिया, और वो क्लासिकल डांस का नाम है ओडिसी। मीन्स आईआईटी भुवनेश्वर एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, टेक्निकल कॉलेज है, टेक्निकल पढ़ाई होता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक डांस फॉर्म को इंक्लूड किया गया। तो ये इंडिया में ऐसा और कोई कॉलेज नहीं है जो टेक्निकल होते हुए भी डांस को इंक्लूड किया है अपने सिलेबस में। संयुक्त पानिग्राही एंड सोनाल मानसिंह, संयुक्त पानिग्राही एंड सोनल मानसिंह आर सम फेमस ओडिसी डांसर। तो ये दोनों फेमस ओडिसी डांसर्स में से हैं। अभी यहाँ पे है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है भाई? ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इट्स नेमसेक, ठीक है, अपने नाम से ही ये जाना जाता है। कुचिपुड़ी इन आंध्र प्रदेश। दिस डांस फॉर्म बियर्स अ स्लाइट रिसेम्बलेंस टू भारतनाट्यम एंड ओडिसी। ये जो है आंध्र प्रदेश का डांस है कुचिपुड़ी, और भारतनाट्यम और ओडिसी से थोड़ा मिलता जुलता है। ऑल्दो अ लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड डांस ड्रामा स्टाइल। तो इसमें भी डांस में ड्रामा स्टाइल का है, ड्रामा शो किया जाता है। तीर्थ नारायण यति एंड हिज डिसाइपल, तीर्थ नारायण यति जो हैं और उनके जो चेले, उनके जो शिष्य हैं, सिद्धेंद्र योगी फाउंडेड द मॉडर्न वर्जन ऑफ कुचिपुड़ी। तो उनका जो डिसाइपल तीर्थ नारायण यति जी हैं और उनके जो शिष्य हैं, उनके जो छात्र हैं सिद्धेंद्र योगी जो हैं, ये लोग कुचिपुड़ी का मॉडर्न वर्जन को खोज निकाला है। थीम्स परफॉर्म्ड बाय डांसर्स आर रिलेटेड टू वैष्णविज्म। इसमें जो थीम्स परफॉर्म किया जाता है वो वैष्णविज्म से रिलेटेड है, लॉर्ड कृष्णा से रिलेटेड है, एंड हिज वाइव्स, उनके पत्नी रुक्मणी और सत्यभामा से रिलेटेड है, एंड अदर मिथोलॉजिकल स्टोरीज, और दूसरे जो मिथोलॉजिकल स्टोरीज हैं इंडिया में उनसे भी रिलेटेड है। द मेकअप एज वेल एज कॉस्ट्यूम्स वर्न बाय डांसर्स इज सिमिलर टू दैट ऑफ भरतनाट्यम। तो इसका जो डांसर जो कपड़े पहनते हैं, कॉस्ट्यूम है ना, कॉस्ट्यूम जो पहनते हैं और मेकअप जो करते हैं वो भारतनाट्यम से मिलता जुलता है। वाइल इन भारतनाट्यम द कॉस्ट्यूम हैज़ 3 फैंस इन डिसिमिलर लेंथ्स। जैसे कि भारतनाट्यम में हम लोग देखेंगे कॉस्ट्यूम जो है उसका 3 फैंस होता है इन डिसिमिलर लेंथ, अलग अलग लेंथ का। कुचिपुड़ी में 2 होता है। भारतनाट्यम में कॉस्ट्यूम का 3 फैन होता है जो कि अलग अलग डिसिमिलर लेंथ्स के होते हैं, और कुचिपुड़ी में 2 ही डिसिमिलर लेंथ होते हैं, फैंस होते हैं। 3 फैंस उसमें होता है, इसमें 2 फैंस होते हैं। 2 हेयर बन्स आर टाइड इन कुचिपुड़ी। बालों का 2 हेयर का बन बनाया जाता है, बाल को जैसे गोल करके ऐसा बांधा जाना, ये 2 बनाया जाता है कुचिपुड़ी में। वाइल ओनली 1 इन टाइड इन भारतनाट्यम। जबकि भारतनाट्यम में हम लोग देखें कि या तो एक चोटी बनता है या तो एक बन बनता है, एक ही बन बनता है जो कि बालों में खोपा रहता है, ये एक, लेकिन इसमें 2 बता रहा है। ठीक है, कुचिपुड़ी में 2। ऑल फीमेल परफॉर्मर्स वियर अ साड़ी। सारे फीमेल जो हैं परफॉर्मेंस जो है इसमें परफॉर्मर्स जो परफॉर्म करते हैं वो साड़ी पहनती है। वाइल मेल जो है वो क्या पहनते हैं? धोती पहनते हैं। अंग वस्त्रम विथ अंग वस्त्रम, साथ में अंग वस्त्र रहता है उनका। ट्रेडिशनली मेल डोमिनेटेड, फीमेल्स आर अ मॉडर्न डे एडिशन टू डांस।
तो ये जो कुचिपुड़ी है ये भी मेल डोमिनेटेड डांस है, मतलब मेल पर्सन के लिए है, मेल पर्सन शुरू से इसमें करते आए हैं, लेकिन अभी मॉडर्न टाइम में जो है फीमेल भी इसमें एंट्री ले चुकी है। कुचिपुड़ी इज़ नोन फॉर इट्स स्पेशलाइज्ड परफॉर्मेंस कॉल्ड तरंगम। कुचिपुड़ी को जाना जाता है इसके स्पेशल परफॉर्मेंस की वजह से, जिसका नाम है तरंगम। वेयर द डांसर परफॉर्म्स ऑन टॉप ऑफ ब्रास प्लेट, जिसमें डांसर क्या कर रहा है, इस तरंगम जो है, ये तरंगम में होता क्या है, डांसर डांस करता है ब्रास के प्लेट्स में, ब्रास मेटल का प्लेट बना हुआ है उसके ऊपर डांस करता है, समटाइम्स विथ अ पॉट, और कभी कभी साथ में एक पॉट भी होता है, बैलेंस्ड ऑन देयर हेड, जो कि उसके सर पे रखा हुआ रहता है, बैलेंस किया हुआ। द मोस्ट रिनोन डांसर्स ऑफ कुचिपुड़ी आर यामिनी रेड्डी। तो रिनोन डांसर कौन कौन है कुचिपुड़ी में, यामिनी रेड्डी, राजा राधा रेड्डी एंड उमा रामा राव। इसके बाद है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम को देखते हैं हम लोग। दिस ग्रेसफुल डांस फॉर्म फ्रॉम केरला इज अ लास्य इंस्पायर्ड डांस विथ सॉफ्ट एंड जेंटल मूवमेंट्स। तो मोहिनी अट्टम जो है ये केरला से है, जिसमें जो लास्य इंस्पायर्ड है, लास्य का मतलब हम लोग बताए थे जो कि फीमेल से रिलेटेड है ना। ये जो डांस है ये सॉफ्ट और जेंटल मूवमेंट्स होते हैं इसमें। कैरेक्टराइज्ड एज फेमिनिन, दिस डांस इज डोमिनेटेड बाय फीमेल टिल डेट। तो इस डांस में ज़्यादातर फीमेल ही होते हैं, फीमेल डोमिनेट करते हैं, लेडीज। इवन द नेम कॉनोट्स ब्यूटीफुल डांसिंग वुमेन। नाम जो है, नाम भी सजेस्ट कर रहा है, इसका जो नाम मोहिनी अट्टम नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक सुंदर डांस करती हुई कोई स्त्री या कोई महिला होगी, मोहिनी अट्टम। द डांस इज कंसिडर्ड अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोहिनी। ये जो डांस मोहिनी को रिप्रेजेंट करता है। मिथोलॉजिकली द वुमेन इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो ये मिथोलॉजिकली क्या है, वो ओमेन है जो इनकारनेशन इज, मिथोलॉजिकली द ओमन incarnation is considered a representation of, mythologically the woman incarnation of Lord Vishnu who ended evil powers. The performers dress in a unique off white and gold costume. परफॉर्मर्स जो इसमें डांस करते हैं वो ऑफ वाइट, थोड़ा सा हल्का वाइट, जो थोड़ा सा येलोइश वाइट रहता है, ऑफ वाइट वो पहनते हैं, उस तरह के कलर, और गोल्ड का कॉस्ट्यूम पहनते हैं, गोल्ड कलर का। एंड वेयर अ वन साइडेड बन कॉल्ड कुडुमा। और वन साइडेड बन रहता है, खोपा जो रहता है सर में, ये वन साइडेड रहता है। द डांस फॉर्म फॉलोज द हस्त लक्षणा दीपिका। इसमें हस्त लक्षणा दीपिका को फॉलो किया जाता है। एन एंशियंट टेक्स्ट प्रोवाइडिंग एलाबोरेट डिस्क्रिप्शंस ऑफ हैंड जेस्चर्स, जिसमें हैंड जेस्चर्स, फेशियल मूवमेंट्स को बताया गया है। द डांस इज ग्रेशियल सिम्फनी ऑफ ऑसिलेटिंग मूवमेंट्स। ये जो डांस है ये ग्रेसफुल सिम्फनी है। सिम्फनी का मतलब होता है अ लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड पीस ऑफ म्यूजिक फॉर अ लार्ज ऑर्केस्ट्रा। एक लंबा सा, एक बड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पीस ऑफ म्यूजिक होता है सिम्फनी। द डांस इज अ ग्रेसफुल सिम्फनी ऑफ ऑसिलेटिंग मूवमेंट। इसमें ऑसिलेटिंग मूवमेंट होता है। ऑसिलेटिंग मतलब आगे जाना, फिर पीछे आना, फिर पीछे जाना, फिर आगे आना, इस तरह का ऑसिलेट करता है। देयर इज ऑल्सो अ हीव ऑफ द टॉर्सो पिक्यूलियर टू दिस डांस। देयर इज ऑल्सो अ हीव। हीव का मतलब क्या है, राइज अप एंड डाउन विथ स्ट्रॉन्ग रेगुलर मूवमेंट। राइज अप एंड डाउन, ऊपर उठना और फिर नीचे आना स्ट्रांगली, ठीक है। तो इसमें ऐसा होता है। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा इज लेजेंडरी परफॉर्मर ऑफ दिस डांस फॉर्म। इसमें ये जो है परफॉर्मर जो है ये लेजेंडरी परफॉर्मर है। भारती शिवाजी एंड दीप्ति ओमकिरी आर ऑल्सो पॉपुलर परफॉर्मर्स। इसके बाद है क्षत्रिय। क्षत्रिय क्या है, द ट्रेडिशनल डांस ड्रामा ऑफ आसाम। ये ट्रेडिशनल डांस ड्रामा है आसाम का, क्षत्रिय। ग्रीव एज अ पार्ट ऑफ द वैष्णव भक्ति मूवमेंट इन हिंदू मोनेस्ट्रीज कॉल्ड सत्राज, हेंस द नेम। और इसीलिए इसका नाम भी ऐसा है। क्या है ये, क्षत्रिय जो है, ग्रीव एज ए पार्ट ऑफ
द वैष्णव भक्ति मूवमेंट इन Hindu monasteries called Satras, hence the name. It was recognized as classical dance in year 2000. इसको क्लासिकल डांस कब से माना गया? साल 2000 से बाय संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा. द मोस्ट पॉपुलर थीम्स ऑफ सत्रिया आर राधा कृष्ण स्टोरीज एंड ड्रामाज रिटन बाय शंकराचार्य. तो इसमें जो पॉपुलर थीम्स जो है सत्रिया में वो राधा कृष्ण स्टोरीज जो है और ड्रामा जो है जो शंकराचार्य के द्वारा लिखा गया वो है. द मैस्कुलिन स्टाइल इज पौराशिक भांगी. मैस्कुलर स्टाइल मतलब जो मेल का जो स्टाइल है वो पौराशिक भांगी बोला जाता है उसको. एंड इज एनर्जेटिक एंड जंपी, और जो बहुत एनर्जेटिक जिसमें बहुत पावर लगता है, उछल कूद होता है, जंपी वाला जो रहता है. वाइल द फेमिनिन स्टाइल, जो फीमेल का जो स्टाइल होता है वो क्या होता है? विच इज़ मोर ग्रेसफुल एंड डेलिकेट, जो बहुत ग्रेसफुल, जो बहुत प्यारा, बहुत अच्छे से होता है, उसको बोला जाता है स्त्री भांगी. द मेल परफॉर्मर्स वेयर धोती. मेल परफॉर्मर जो डांस करने वाला तो वो धोती पहनते हैं, चादर लेते हैं और पगोरी लेते हैं. एंड द फीमेल क्या लेते हैं? घूरी, चादर एंड खांची. दे ऑल्सो, खांची का मतलब वेस्ट क्लोथ, कमर में जो कपड़ा बांधा जाता है जैसे. दे ऑल्सो यूज़ कैरेक्टर स्पेसिफिक मास्क एंड कॉस्ट्यूम. कैरेक्टर के हिसाब से वो लोग मास्क लगाते हैं चेहरे पे और कॉस्ट्यूम भी पहनते हैं. कन्वेंशनली क्षत्रिया वॉज परफॉर्म बाई मॉन्क्स बिफोर भागवत पुराना. क्षत्रिया जो है वो मॉन्क्स, ऋषि मुनियों के द्वारा जो है तपस्या करने वाले जो लोग होते थे, मॉन्क्स, साधु संत, उनके द्वारा ये यूज़ किया जाता था भागवत पुराण से भी पहले. एज अ पार्ट ऑफ देयर प्रेयर्स, वो अपने प्रेयर में इसको यूज़ करते थे इस फॉर्म को. गुरु इंदिरा पीपी एंड जतिन गोस्वामी आर सम ऑफ द फेमस डांसर्स ऑफ सत्रिया. तो ये लोग कुछ फेमस डांसर है सत्रिया के. और अब आता है मणिपुरी. नेम्ड आफ्टर इट्स रीजन ओरिजिन मणिपुर. मणिपुर के नाम से ही ये आया है, ओरिजिन इसका मणिपुरी. मणिपुरी इज़ अ ट्रेडिशनल डांस ड्रामा शोकेसिंग रासलीला. ये ट्रेडिशनल डांस ड्रामा है जो रासलीला को दिखाता है. ठीक है. द तांडव थीम ऑफ द डांस डिपिक्ट्स शिवा. तांडव का मतलब ही होता है मेल. द तांडव थीम ऑफ द डांस डिपिक्ट्स शिवा, शक्ति और कृष्णा. जो इसमें क्या दिखाता है तांडव थीम? इसमें एक तांडव थीम है, उस थीम से क्या दिखाया जाता है, क्या डांस करके दिखाया जाता है? शिवा को दिखाया जाता है, शक्ति को दिखाया जाता है, कृष्णा को दिखाया जाता है. एज अ वॉरियर, मतलब एक शक्ति के रूप में दिखाया जाता है, एक लड़ाकू के रूप में दिखाया जाता है. वाइल द लस्या थीम, जो फीमेल का जो इसमें थीम है, लस्या थीम, इंक्लूड्स रोमांटिक स्टोरीज, जो रोमांटिक स्टोरीज को दिखाते हैं. वाइल द वुमेन वेयर अ लॉन्ग स्टिफ स्कर्ट, जिसमें वुमेन जो है लॉन्ग स्कर्ट, स्टिफ स्कर्ट, सीधा टाइप का स्कर्ट पहनती है, पिक्चर में आप देख सकते हैं, है ना. विथ अ ब्लाउज एंड व्हील, और ब्लाउज रहता है, व्हील रहता है. द मेन वेयर धोती कुर्ता टर्बन. मेन के पास धोती रहता है, कुर्ता रहता है, और धोती कुर्ता और टर्बन भी रहता है ना, सर पे है पगड़ी. अ फोल्डेड शॉल, और फोल्ड किया हुआ शॉल भी रहता है. ये देखो यहाँ भी दिख रहा है, फोल्ड किया हुआ शॉल भी रहता है. ऑन द लेफ्ट शोल्डर, अच्छा ये वाला पिक्चर में, ये साइड में जो पिक्चर है, ये जो ये ढोलक लिया हुआ है. एंड अ ड्रम स्ट्रैप ऑन द राइट शोल्डर, और ड्रम का एक स्ट्रैप रहेगा राइट शोल्डर में. द मेकअप इज़ एलिगेंट, मेकअप बहुत एलिगेंट अच्छा होता है. एंड द ज्वेलरी इज़ ब्राइट एंड फ्लावरी. ज्वेलरी जो है वो भी काफ़ी ब्राइट और फ्लावरी, फूलों से सुसज्जित होता है. देयर आर सेवरल प्राइवेट एज वेल एज सम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स दैट नाउ ऑफर ट्रेनिंग इन मणिपुरी. अभी भी बहुत सारे सेवरल प्राइवेट जो फॉर्म्स हैं, साथ ही साथ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी है जो मणिपुरी को ट्रेनिंग देता है, मणिपुरी डांस के लिए. गुरु बिपिन सिन्हा, निर्मला मेहता एंड साविता मेहता आर सम रिनोन्ड आर्टिस्ट इन दिस फील्ड. हावेवर वेरिड द क्लासिकल डांस फॉर्म्स में भी, चाहे कितना भी अलग अलग क्यों ना हो, क्लासिकल फॉर्म्स अलग अलग चेंजेस क्यों ना हो, सब में दे ऑल टेल अ स्टोरी, सब एक ही स्टोरी बताता है. एंड हैव द पावर टू स्टर अप एन एरे ऑफ इमोशंस इन द ऑडियंस. और सब में सब चीज, सब सारे डांस जो है अलग अलग भले ही हैं, लेकिन कहानी एक ही बताता है, एक ही चीज़ बताता है. सब डांस के अंदर एक पावर है,
पूरा जो इमोशन है ऑडियंस का उसको जगा के रखने का उतना पावर है इन डांसों में। ये जो डांस है इसमें इतना पावर है कि ऑडियंस का जो इमोशंस है, एरे ऑफ इमोशंस, उसको स्टर अप, कितना भी मतलब ये हो जाए, घुमा फिरा करके एकदम स्टर करके उसको घुमा करके रखता है, मतलब स्टैंड अप करके रखता है, मतलब उसको जगा कर रखता है। दे आर पार्ट ऑफ आवर रिच कल्चरल हेरिटेज, और ये जो है हमारा रिच कल्चरल हेरिटेज है, इसका एक पार्ट है। एंड वी नीड टू प्रिजर्व देम, और हम लोगों को चाहिए कि हम लोग इन सारे डांस फॉर्म्स को बचाए रखें। नंदिता मेनन ने ये स्टोरी लिखा है, ये चैप्टर लिखा है। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइए कमेंट करके, और क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेगा आपको इस चैप्टर में, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।